ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक राजधानी तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास एक छोटा नागरिक विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। विमान में 40 लोग सवार थे। अमेरिका ने इराक के नागरिकों को बचाने के लिए चरमपंथियों पर किए 4 और हवाई हमले। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, इराक से आतंकवादियों को खदेड़ने में लग सकता है और अधिक वक्त। यूएन महासचिव बान की मून ने इराकी नेताओं से लोकप्रिय सरकार के गठन की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की जताई प्रतिबद्धता। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह के नाम पर लगी औपचारिक मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को देखने कल राजधानी में सेना के रिसर्च और रेफरल अस्पताल गए। सिर में आई गंभीर चोट की वजह से जसवंत सिंह अस्पताल में है भर्ती। अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल ने कहा, भारत को अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं। कहा, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में भारत की भूमिका में सहायता के लिए वचनबद्ध। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, भारत आसियान के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए जल्द ही एक पंचवर्षीय कार्य योजना का मसौदा करेगा तैयार। स्वराज ने म्यांमार में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। गाजा में संघर्ष विराम खत्म होते ही इजरायल ने हमास के 33 ठिकानों को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में हमास ने दक्षिणी इजरायल पर 5 रॉकेट दागे। इजरायल के ताजा हमलों में 5 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 12 साल का एक बच्चा भी शामिल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस और सरकार विरोधी धर्मगुरु ताहिर उल कादरी के समर्थकों के बीच झड़प में कम से कम 4 लोग मारे गए। ताहिर उल कादरी आज लाहौर में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। तुर्की में आज हो रहा है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। राष्ट्रपति पद के लिए 3 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, लेकिन तय्यिप इर्दोगन का चुना जाना है लगभग निश्चित। तुर्की में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए हो रहा है प्रत्यक्ष चुनाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इबोला वायरस की रोकथाम संबंधी टीके का क्लिनिकल ट्रायल अगले महीने से हो सकता है शुरू और 2015 तक इसके बाजार में उपलब्ध होने की संभावना। इस टीके को ब्रिटेन की ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी ने किया है तैयार। भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने बनाई 2-1 की बढ़त। मैनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को दी पारी और 54 रन से मात। देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्योहार रक्षाबंधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके निवास पर बच्चों ने राखी बांधी। प्रधानमंत्री को वृंदावन के वृद्धाश्रम से आई कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने भी राखी बांधी। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला और साध्वी रितंभरा ने भी प्रधानमंत्री को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की दुआएं की।